जय माता दी। आइए जानते हैं अक्टूबर 2025 में कब है गर्भधारण के शुभ मुहूर्त। आप जानते होंगे हर महीने में आपको यह वीडियो प्रसारित करके देती हूँ, उसमें से ही आप सभी प्रिय श्रोताओं के कई प्रश्न आते हैं, दीदी अक्टूबर का महीना भी बताइए। थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि त्यौहार का टाइम है, सभी के घरों में खूब काम रहते हैं, यह वीडियो बनाना थोड़ा कठिन सा भी रहता है, तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। देखिए 16 संस्कारों में संतान प्राप्ति, संतान उत्पन्न करना प्रत्येक गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक सा हो जाता है। ऐसे में जो आप एक नया जन्म देने वाला शिशु है उसके उत्तम भविष्य का निर्माण करना चाहती है, तो हमेशा सुंदर स्वरूप में, अच्छे दिन, बार, नक्षत्र और सुंदर रूप में आप सभी को एक सुंदर मन के साथ जो है सोचते समझते हुए ही गर्भधारण करना चाहिए। गलत समय पर, जैसे कि अमावस्या, जिस दिन आपका व्रत उपवास हो, दिन में पितरों की तिथि इत्यादि पर, और साथ के साथ चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी, इन तिथियों में गर्भधारण करने से बचना चाहिए। साथ के साथ ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे बाद भी, और हमेशा मासिक धर्म के 8 दिन बाद ही संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। देखिए संतान तो उत्पन्न हो जाएगी, परंतु जीवन भर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से किसी न किसी स्वरूप में आपने देखा होगा व्यक्ति परेशान रहता है। जो समझदार व्यक्ति है वह हमेशा ही हमसे पूछते हैं, बात करते हैं और बहुत सोच समझकर कोई भी संतान उत्पत्ति का कार्य करते हैं। बार बार मिसकैरेज भी होता है ना, तो इन तिथियों का आप चुनाव करेंगे तो यह स्थिर लग्न में आप संतान प्राप्ति के लिए चयन करते हैं तो बहुत सुंदर माना जाता है। हमेशा ध्यान रखें, ज्योतिष दृष्टिकोण से देखा जाए तो लगन स्थान, केंद्र और त्रिकोण में जो ग्रह बैठे हुए हैं हमेशा वह शुभ होने चाहिए। हम सभी जब भी पंडित जी और मैं जो है कुंडली आपकी मांगते हैं पति पत्नी, और जो पहले से बच्चा है या सामान्य प्रथम बार अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो पति पत्नी की कुंडली अनुसार ही देखकर समझकर हमारी टीम आपको बताती है, आप सब जानते होंगे। ऐसे में आप सभी सोच समझकर ही कोई कार्य करें। सूर्य, मंगल और गुरु का लग्न स्थान भी संतान के लिए देखना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और सबसे जरूरी बात की जो शास्त्रों में कही गई है बात, वह है व्यक्ति की सकारात्मक सोच और मन में अच्छी भावना होती है चाहिए जब संतान उत्पत्ति के लिए आप प्रयत्न करें, क्योंकि जैसी भावना आप सोचते हैं, मन में लाते हैं, वैसी ही गुण संतान में आ जाते हैं। हमेशा शास्त्रों में कहा गया है कि संतान प्राप्ति के लिए हमेशा मासिक धर्म के 8 दिन पूर्ण हो जाने के बाद ही आपको जो है 7 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 8वें दिन से प्रयत्न करना चाहिए। मासिक धर्म के बाद महिला के लिए ऋतुकाल की 14वीं और 16वीं रात्रि को गर्भधारण करना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि ज्योतिष दृष्टिकोण से इन रात्रियों में चंद्रमा बलवान होता है और शुभ फल देने वाला होता है। तो आप सभी इन चीज़ों में जो है बहुत गहरा सोच समझ कर किया जाए तो यह बहुत बड़ा विषय हो जाता है। तो देर ना करते हुए संक्षिप्त विषय की चर्चा कर लेते हैं। शास्त्रों में तो बार की भी महत्वता कही गई है, जैसे कि आप सभी अगर संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो शुक्रवार, गुरुवार, सोमवार, बुधवार इन तिथि का चयन करते हैं, या अष्टमी, दशमी, द्वादशी का चयन करते हैं तो सबसे सुंदर माना जाता है। शास्त्र के साथ नक्षत्रों की बात करें तो शास्त्रों में पुष्य नक्षत्र, स्वाति, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा आदि नक्षत्र बहुत शुभ माने जाते हैं। आप सभी हमसे संपर्क करते हैं ऊपर वाले नंबर पर, तो आपकी मासिक धर्म की तिथि अनुसार हम पुत्र और पुत्री प्राप्ति के लिए शुभ नक्षत्र, दिन, बार इत्यादि सारी चीजें देखकर आप सभी को बताते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा अक्टूबर महीने में कौन सी तिथि रहने वाली है। अब आप सभी अंत में यह भी जानेंगे कि पुत्र और पुत्री प्राप्ति के लिए कब आपको संबंध बनाने चाहिए। देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। सबसे पहले सबसे श्रेष्ठ दिन है 2 अक्टूबर 2025 का, क्योंकि यह दिन अपने आप में सर्वश्रेष्ठ, सर्वसिद्ध मुहूर्त माना जाता है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ठीक है जी, यह तो बात हो गई 2 तारीख की। इसके बाद जो दूसरा दिन निकल कर आ रहा है वह दिन निकल कर आ रहा है विशेष तौर पर 4 अक्टूबर का। ठीक है, 4 अक्टूबर का भी बहुत अच्छा है क्योंकि द्विपुष्कर योग इस दिन है और धनिष्ठा नक्षत्र है। तो 4 तारीख को भी अश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। शास्त्रों में द्वादशी तिथि को श्रेष्ठ माना गया है। तो आप सभी 4 तारीख को, 2 तारीख और 4 तारीख को, देखिए एकादशी से ही नहीं है, अगर व्रत उपवास करते हैं तो आपको कभी भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो आप द्वादशी, पहले 2 तारीख मैंने आपको बताई, उसके बाद मैंने आपको 4 तारीख की बात बताई, तो नोट करते हुए चलिएगा सभी चीज़ें। मैं पंचांग में से देखकर पढ़कर
कर समझ कर आपको बता रही हूँ। 2 और 4 तारीख की तिथि सबसे शुभ है। इसके बाद आप सभी प्रयत्न कर सकते हैं 5 तारीख को। यह जो व्यक्ति वंश वृद्धि अर्थात पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहते हैं उस तिथि का चयन कर सकते हैं। तो 5 तारीख का भी बहुत अच्छा समय है, इस तिथि का आप चुनाव कर सकते हैं। इस दिन अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग, सद्विषा नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रवि योग का निर्माण हो रहा है। तो 5 तारीख का दिन भी बहुत अच्छा, शुभ और श्रेष्ठ है। ठीक है जी। इसके बाद जो मैं दिन बताने जा रही हूँ वह मैं 7 तारीख का बताने जा रही हूँ, क्योंकि इस दिन भी अमृत सर्वार्थ सिद्धि योग है और बहुत सुंदर दिन है। तो 7 तारीख को भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके बाद आप सभी विशेष तौर पर नोट करते हुए चलिएगा 8 अक्टूबर 2025 का दिन। इस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। ठीक है, इस दिन राजयोग का निर्माण हो रहा है, तो आप 8 तारीख को भी प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई। इसके बाद 12 तारीख, ठीक है, 12 तारीख 2025, इस दिन भी आप प्रयत्न कर सकते हैं। 12 तारीख का अच्छा दिन है, रवि योग है, मृगशिरा नक्षत्र है। उपाय की बात करें तो वो तो पर्सनल रूप से देखिए सभी की कुंडली अनुसार ही बताए जा सकते हैं। ऐसे चलते फिरते बताना ठीक नहीं है, सभी के लिए अलग अलग धारणाएं हैं। सामान्य सरल तरीके से अगर उपाय की बात करें तो आप इस दिन सूर्य भगवान की विशेष आराधना करें और शिवलिंग पर मसूर की दाल, लाल रंग की वस्तु समर्पित करते हैं तो शुभ माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा दिन निकल कर आ रहा है वह दिन निकल कर आ रहा है 13 तारीख का। ठीक है, 13 तारीख सप्तमी है और इस दिन आद्रा नक्षत्र है, जो कि महादेव का एक स्वरूप माना जाता है। रवि योग का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यह तो बात हो गई 13 तारीख की। अब इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 16 अक्टूबर 2025 है। कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है। ठीक है, यह बात हो गई 16 तारीख की। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह है 19 अक्टूबर 2025 का। तो 19 अक्टूबर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इस दिन है, तो इस दिन भी आप चुनाव कर सकते हैं। ठीक है जी, मैंने स्क्रीन पर आपकी सुविधा के लिए सारी चीज़ें दी है। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं उपाय वगैरह इसमें नहीं बता पा रही हूँ। आप पर्सनल रूप से DM करें, डायरेक्ट मैसेज करें और उसमें आप सभी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 22 तारीख का निकल कर आ रहा है। 22 तारीख का दिन स्वाति नक्षत्र है, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है। बुधवार का दिन रहेगा। आप 22 तारीख को भी प्रयत्न कर सकते हैं। 23 तारीख को भी बहुत अच्छा दिन है, कार्तिक महीने का श्रेष्ठ समय चल रहा है। रवि योग है और साथ के साथ इस दिन विशाखा नक्षत्र है। ठीक है, 23 तारीख का दिन शुभ है। और इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह दिन निकल कर आ रहा है 24 तारीख का। 24 तारीख अनुराधा नक्षत्र, सर्वार्थ सिद्धि योग है, राजयोग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। तो इस तिथि का भी आप चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो यह बात हो गई। इसके बाद 25 तारीख भी तृतीया और चतुर्थी है, तो तृतीया तिथि ज़्यादा मान्य रहेगी। तो इसमें अनुराधा नक्षत्र और रवि योग का निर्माण हो रहा है, इस तिथि का भी आप चुनाव कर सकते हैं। ठीक है जी, यह बात हो गई 25 तारीख। इसके बाद जो दिन निकल कर आ रहा है वह 28 अक्टूबर 2025 का है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, रवि और राजयोग, त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। तो 28 तारीख का चुनाव कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अष्टमी, जो कि गोपाष्टमी कार्तिक महीने की अष्टमी रूप में मानी जाती है, इसे अक्षय अष्टमी भी, अक्षय नवमी भी कहा जाता है, दुर्गाष्टमी है। 30 अक्टूबर 2025 को श्रवण नक्षत्र के साथ आप चुनाव कर सकते हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर 2025 धनिष्ठा नक्षत्र है, बहुत अच्छा समय है 31 तारीख का भी। इस दिन का भी आप चुनाव कर सकते हैं। इस दिन रवि योग का निर्माण हो रहा है। तो मैंने यह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की आपको बात बता दी है। आशा उम्मीद है आपके लिए जानकारी उपयोगी रही होगी। अब हमेशा शास्त्रों में यह लिखा गया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए मासिक धर्म शुरू होने के दिन से गिनकर चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात्रि को पति पत्नी को प्रयत्न करना चाहिए, परंतु 7 दिन पूर्ण हो जाने के बाद, है ना, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा, क्योंकि संतान तो उत्पन्न हो जाएगी परंतु वह दीर्घायु नहीं होती है। जबकि पुत्री प्राप्ति के लिए 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं रात्रि को प्रयत्न करना चाहिए पति पत्नी को। ठीक है जी, यह बात हो गई। इससे ज़्यादा जानकारी आप ऊपर दिए गए नंबरों से बात कर प्राप्त कर सकते हैं। जय माता दी, राधे राधे।